इसको अलग कराकर घुटनों पर 99,000 सेना को पाकिस्तान को घुटने टेकवाने पर मजबूर कर दी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इंदिरा जी को दुर्गा का स्वरूप बोलने का काम किया। महिला प्रधानमंत्री थी जो शासन चलाकर लोगों के अंदर एक दमक छोड़ गई थी, एक ताकत छोड़ गई थी। वो पूजनीय स्मरणीय है। उनको इस तरह से छवि बद्दई लाख बुरा चाहे को देश जान रहा है, इंदिरा जी के विकास के एजेंडा को जान रहा है उससे, और इंदिरा जी के पर्सनल जो उनका काम करने का शैली है बिल्कुल विपरीत है, अलग। इस लोगों के अंदर अपने काम को छुपाने की कोशिश का ये रास्ता है। जिस तरह से 15 लाख खाते, 2 करोड़ नौकरी और देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूटती जा रही है, महंगाई। फिल्म आपने देखी? देखिए, मैं देखा नहीं, उसका ट्रेलर ही देखा। कहा गया पूत का पांव पालने में दिख जाता है। जो इसका चरित्र, चाल और चेहरा तीनों देश के लिए हानिकारक है। जो 14 के बाद आज़ादी खोज रही थी, जो देश का प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को बता रही थी, वो पिक्चर में, चलचित्र में जिस तरह से हमारी देश की, जिसको गौरव कहा गया, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को जिस तरह से बदनाम करने का कोशिश किया गया भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का दूसरा प्रारूप है। इसलिए पिक्चर वो फ्लॉप हो गया, बिल्कुल फ्लॉप। लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं इसलिए कि इंदिरा जी ने जिस तरह से गौरव हमारे देश का 77 में आप देखे होंगे, जो बांग्लादेश को अलग कराकर घुटनों पर 99,000 सेना को पाकिस्तान को घुटने टेकवाने पर मजबूर कर दी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इंदिरा जी को दुर्गा का स्वरूप बोलने का काम किया। उनके नाम पर धब्बा लगाने का कोशिश चुनाव के मध्य में यह पिक्चर चलाकर जिस तरह से बदनाम करने का कांग्रेस को कोशिश किया जा रहा है, हम इसका घोर निंदा करते हैं। जिस तरह से चाल चित्र, चेहरा इनका, पहले भी इस पिक्चर का हम लोग नहीं, लोग विरोध कर रहे हैं कि जनमानस में बुझी हुई आग को जलाने का कोशिश, लोगों के अंदर अपने काम को छुपाने की कोशिश का ये रास्ता है। जिस तरह से 15 लाख खाते, 2 करोड़ नौकरी और देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूटती जा रही है, महंगाई का अपरंपार है, युवा बेरोजगार है, जनता परेशान है। जिस तरह से टैक्स की सरकार, लुटेरी सरकार, डकैतों की सरकार अपने नीति और नियत को भूल चुका है। ये कंगना है उसका एक देश में उसके ढाल बनकर मोदी जी को और मोदी जी की सांसद होते हुए कंगना इस तरह का नैतिक का हनन करने का कोशिश कर रही है। जो देश के उस शहादत, इंदिरा जी के शहादत को देश जान रहा है, इंदिरा जी के विकास के एजेंडा को जान रहा है उससे, और इंदिरा जी के पर्सनल जो उनका काम करने का शैली है बिल्कुल विपरीत है, अलग थलग है। वो अलग छवि दिखाने का कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बनाकर लोगों को थोपने का काम किया गया है। पिक्चर, चलचित्र बनाकर किसी के तो पार्टिए, जब गांधी जी को माननीय मोदी जी पिक्चर के माध्यम से जाना, जो गांधी जी वहीं गुजरात में पैदा लिए, वो भी वहां पैदा लिए हैं, लेकिन जो गांधी को नहीं जान पाया तो इंदिरा गांधी को कैसे जानेंगे? बीजेपी कह रही है कि बहुत अच्छी भूमिका निभाई है इंदिरा गांधी की कंगना ने। देखिए, तो इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई तो उसको अंदर इंदिरा गांधी का स्वप्न भी आना चाहिए, इंदिरा गांधी का चरित्र भी आना चाहिए। उसका चरित्र क्या रहा है और किस तरह से वो कहां तक पहुंची है, लोगों को भली भांति मालूम है। उसको देश का आजादी का समय नहीं मालूम कि उस शहादत दिए शहीदों का अपमान की आते के साथ राजनीति में बोली कि 2014 में देश आजाद हुआ, असली आजादी। अब जो 47 के हमारे देशभक्त थे, जो हमारे तमाम देशभक्तों को गाली देने का काम किए, एक तरह का भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस और जितने हमारे शहादत दिए हुए बिस्मिल्लाह खान और तमाम जो गांधी जी की विचारधाराओं जो लड़े हुए हैं देश के लिए, शहादत दिए हैं देश के लिए, जो जेल में गए हैं देश के लिए, उन शहीदों का अपमान करने का निरंतर काम किया है। तो कोई कंगना रनौत किया है, आज वो पिक्चर में वो चरित्र का अपमान किया है, जो चरित्र स्वयं में एक दुर्गा था। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जो शासन चलाकर लोगों के अंदर एक दमक छोड़ गई थी, एक ताकत छोड़ गई थी। वो पूजनीय स्मरणीय है। उनको इस तरह से छवि बद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तुम हमारे बुराई कितना कर लो, लेकिन देश का जनता उस सपूत को, उस बेटी को, इंदिरा जी के
उस कर्मों को जानती है कि इंदिरा जी देश के लिए हितकारी थी, देश की लेकिन रक्षा। सर अनुपम खेर, महिमा चौधरी ऐसे स्टार कास्ट उस मूवी के। तो अनुपम खेर और महिमा चौधरी सबका चरित्र सब देश के लोग जान रहे हैं। अब इंदिरा जी के चरित्र से जोड़कर वैसे जो ये लोग के चरित्र से जोड़ना अलग बात है। ये पिक्चर अपना चलाने के लिए ड्रामा नाटक है, रियल कुछ नहीं है। रियल यह है कि उनके अपने रियलिटी चमकाने के लिए ये भी फ्लॉप हो गए कि जनता ये सब पसंद नहीं करती। जनता है सब जानती है, जनता जानने वाली है। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर ये फिल्म, देखिए हमारे पास ये समय नहीं है। आपके स्टेट में भी रिलीज हो रही है ना फिल्म। ये देखिए जनता जब इसका विरोध कर रहा है तो हमको प्रोटेस्ट की जरूरत है। पंजाब ने बैन कर दिया, हिमाचल ने क्यों नहीं किया? देखिए जनता, हम चोर नहीं है। हमारे दाग में लाख रहीमन दागा, प्रेम का मत तोड़ो टटकाल टूटे फिर ना जुटे जुटे गांठ। कबीर दास बोले ना कि कितना हो गांठ। कबीर दास कहे कि इस दाग को जितना छवि को खराब करोगे उतना साफ होगा। हमारे प्रचार का माध्यम तो ये लोग बन रहे हैं। दिन रात नेहरू जी का भजन करना, दिन रात इंदिरा जी का भजन करना भाजपा के एजेंडा में है। अगर नेहरू जी नहीं होते तो निर्माण नहीं होता। देश के जहाँ सुई से लेकर मिसाइल तक बनाने का कार्यशैली नेहरू जी किए। इंदिरा जी ने अपने शस्त्र और शस्त्र बल जो 26 जनवरी को एक परेड देखा जाता है तो किसका सेना बनाया हुआ, निर्माण कौन किया था, देश की रक्षा के लिए रक्षा व्यवस्था कौन लाया था। आज प्रोपगंडा एजेंडा बन गया, खाली जुमलों की बादशाहियत चल रही है। देश के हितकारी योजनाओं को दूर किया जा रहा है। देश अभी अवैध लोगों के हाथ में है और देश का जनता जान चुकी है कि कंगना के रूप में जिस तरह से देश को 14 के बाद आजादी पाने वाली ऐसे ही पिक्चर बना सकती है जो देश के हितकारी। 60 करोड़ का बजट है सर फिल्म का। तो 60 करोड़ का बजट है, सब डूब जाएगा। क्योंकि उसमें देश के अनैतिकता को जिस तरह से उन्होंने अपने चलचित्र चेहरा से इंदिरा जी के छवि को खराब करने का कोशिश किया तो श्राप लगेगा देश के 140 करोड़ जनता का। इसका पिक्चर फ्लॉप होगा, एक घाटे में जाएगी। ये घाटा, इसके घाटा क्यों होगा? इसका आका माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये घाटा में नहीं होगा। तो आपकी फिल्म, आपकी नेताओं की फिल्म बीजेपी की कोई भी सांसद बना देंगे आकर के आगे रिलीज हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखिए समय बदलता है, समय का मार है, इनका एक व्यापार है। ये लोग चाहते हैं कि देश में इसी तरह विद्रोह हो, दंगा हो। कभी धर्म के नाम पर बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी राइट कराते हैं, बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे पिटोगे। ये तमाम एजेंडा को दूर करते हुए ऐसे चलचित्र चेहरा से लोगों की छवि से नहीं, ये पिक्चर से, ये तो सोशल मीडिया पिक्चर, इसी से मोदी जी अपना ज्योग्राफी लिखते हैं। कंगना कह रही है कि ये 60 करोड़ रुपए लोन पे लिए है उसने। अरे कंगना क्या करे? कंगना तो कहां से कहां पहुंच गई। अब कंगना से लोन पर लेने की बात नहीं है। अब एक आदमी को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए ड्रामा कर रही है। कोई इसका लोन नहीं है, कुछ नहीं है। ये ड्रामा नौटंकी सब देश का जनता जान गया है। आप सांसद बन गई हैं, उसकी गरिमा को रखिए और इस तरह का किसी को बदनाम करने का कोशिश करोगे तो जनता जो है सब जानती है, जवाब देगी। आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि यह पिक्चर नहीं चलेगी क्योंकि जन भावनाओं को जिस तरह से तोड़ने का काम किया गया है, जिस तरह से हम माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के छवि को बिगाड़ने का काम किया गया है, हम इसका घोर विरोध भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस चिंतक महासंघ की तरफ से घोर विरोध करते हैं कि इस पिक्चर का हम विरोध करते हैं कि ऐसे चलचित्र चेहरा दिखाकर इंदिरा जी के छवि को जो खराब करेगा वह देश के लिए और देशवासियों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए गलत बात है कि किसी के चरित्र पर यह इस तरह का अपमानजनक पिक्चर बनाकर यह देश के लोगों को आप धोखा दे रहे हो। यह नहीं होना चाहिए कि देश उस आज़ादी के सपूतों का है जो तुम 14 के बाद आज़ादी कहती हो और तुमको खुद देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम मालूम है तो इंदिरा जी का छवि क्या बना सकती हो, क्या बिगाड़ सकती हो? जब जाको राखे साइयाँ मार सके न को। जिसको भगवान रखता है, जिसको अल्लाह रखता है, जिसको गुरु रखता, वाहेगुरु जी रखते हैं, सबके समाहित एकता और अखंडता का भारत है। और भारत का सूत्रधार इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव जी और हमारे तमाम मनमोहन सिंह जी एक सूत्र खींच कर गए देश के लिए। ये आज़ादी के सपूत थे, यह देश के हितकारी योजनाओं को लागू किए। इनसे देश के प्रति सद्भावना था, प्रेम था, देश का स्वार्थ था। इन लोगों को देश का स्वार्थ नहीं है तो अंग्रेजों के लव लेटर लिखने वाले पार्टी से है जो हमेशा, आज सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है,
आज आज जय हिंद सेना बनाने वाले क्या यही सावरकर जी बोला करते थे कि जय हिंद सेना में मत भर्ती हो, अंग्रेजों के सेना में भर्ती। तो ये अंग्रेजों का पिट्ठू हुआ करते थे लोग और उसी विचारधारा पर चल रहे। वो क्या देशभक्ति जानेंगे। हम तो गांधी की विचारधाराओं पर चलने वाले सत्य हिंसा के पुजारी हैं। हम सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, हम खुद्दीराम बोस को मानते हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं, हम लाला राम मानते हैं, हम बिस्मिल्लाह खान को मानते हैं। हम देश के उस वीर सपूतों को मानते हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, हम इंदिरा जी को मानते हैं। इंदिरा जी देश की नैतिकता और भावनाओं को आगे करने के लिए जिस तरह से पाकिस्तान को घुटना टिका दी, बांग्लादेश अलग कर दी, वो आयरन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। वो बड़ी लड़ी मर्दानी, वो एक हमारे देश की दुर्गा थी और उनके ताकत को एक कमजोर करने की कोशिश की गई इस पिक्चर के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से। मैं घोर निंदा करता हूं।